वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CX601 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 81 टू 90 तक क्लियर करेंगे। और इसमें बेसिकली जो पिछले टॉपिक में हमने ट्रांसमिशन मोड की बात की थी, ये अभी हम नेक्स्ट लेकर चलेंगे साथ। तो इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं हम ट्रांसमिशन मोड ऑफ एनालॉग डाटा। हमने पीछे पढ़ा डिजिटल डाटा, अब एप्लीट्यूड शिफ्ट के ये मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा कर आया हूँ। और इससे ये जो बना था क्वाड्रेचर एप्लीट्यूड मोड रेट, तो ये क्या है ये अब इस लेक्चर में आपके साथ क्लियर करूँगा। तो नेक्स्ट अब देखते हैं एप्लीट्यूड शिफ्ट की ASK होता क्या। इन टेक्निक्स In the technique, the amplitude vary and it vary. We carry signals, change the amplitude change. मतलब जो सिग्नल चेंज करे, बार बार एम्पलीट्यूड को चेंज करे, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट। शिफ्ट मतलब आप भी समझते हैं कि जो शिफ्ट करे किसी, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल यही ले लें कि आप किसी घर को शिफ्ट कर रहे हैं तो उसको एम्पलीट्यूड शिफ्ट करना की के जरिए, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। दिस टेक्निक्स इज ऑल्सो नाउन एज OOK। ये हमारे पास टेक्निक्स कहलाती है OOK, मतलब ऑन ऑफ की, मतलब कभी ऑन हो रही है कभी ऑफ हो रही है, शिफ्ट की है ना। और बाइनरी टेक्निक और टेक्निक्स शिफ्ट भी होगी तो सिर्फ बाइनरी टेक्निक्स में 0 या फिर 1। व्हेन एम्पलीट्यूड चेंज द फ्रीक्वेंसी फेज रिमेन कांस्टेंट, मतलब अगर चेंज भी एम्पलीट्यूड हो तो फ्रीक्वेंसी और फेज हमेशा रिमेन कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से ये गई मतलब शिफ्ट हो रही है। 1 में आप चेक कर सकते हैं यहाँ से यहाँ 0 में वो बिल्कुल नो फ्रिक्वेंसी, फिर 1 1 1 फिर यहाँ पे 0। यहाँ पे हमारे पास बाइट 50 रेट है और बाउंड भी हमारे पास 5 है। तो अब हमें यहाँ पे इसका फार्मूला दिया गया है कि ये इसका फार्मूला है 1 + DS बैंड विड्थ रिक्वायरमेंट। अगर हमारे पास D = 1 आएगा, मतलब बाइनरी में हमारे पास 1 आएगा तो ये हमारे पास मैक्सिमम बैंड विड्थ है। और अगर हमारे पास आएगा मिनिमम तो ये हमारे पास मिनिमम बैंड विड्थ है। नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं एग्जांपल। वी हैव अवेलेबल बैंड विड्थ ऑफ 100 kHz, 200 to 30 kHz when we carry frequency byte rate if we model data ASK with the D = 1। ठीक हो गया। B हमें क्या दिया गया, ये हमारे पास फार्मूला। B हमारे बैंडविड्थ हमें 100 दिया गया, R हमें और D हमें दिया गया, ये देखिए यहाँ पे 1, एंड FC हमें दिया गया 250 और N हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले तो B = ये हमारे पास फार्मूला और ये हमारे पास S = N/R है। तो 1 + 1 मतलब D हमारे पास 1 है ना, 1 + 1 = S, तो ये हमारे पास आ गया 2S। अब हमने निकालना फार्मूला, हमारे क्या आ गया, B हमारे पास आ गया 2S, तो B = 2N/R आ गया। जिसके बाद नेक्स्ट R हमारे पास यहाँ पे N/1, ये हमें बन गया 2N। N हमने मालूम करना है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं N = B/2। अब हमारे पास जो B है वो हमारे पास है 100/2, इसको हम कट करेंगे तो ये हमारे पास 50 kg रह जाता है। तो ये हमारे पास है शिफ्ट की का एग्जाम्पल भी कर ली और साथ हमने समझ भी लिया। अब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की हमारे पास क्या है। इन दिस टेक्निक वी हैव फ्रीक्वेंसी वैरी चेंज बट द एम्पलीट्यूड फेज रिमेन कांस्टेंट। उसको हम चेंज भी करेंगे लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड एंड फेज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो नेक्स्ट आप इसका एक तो ये फार्मूला पिछले में हमने देखा था, हमारे पास फार्मूला यहाँ तक था, इसमें ये ऐड हुआ 2ΔF। तो अब हमने क्या किया, इसमें भी सेम उसी तरह हमने ली, बट इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुई है। ये देखें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुई है, पिछले वाले में तो 0 था ना, इसमें शिफ्ट हुई हैं और कुछ हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें हमारे पास 2 आ जाती हैं। तो अब हम ये हमारे पास फार्मूला है, इसकी भी एग्जांपल हम कर लेते हैं। वही 100 हमें ये सब कुछ दिया हुआ है।
जो पिछले में हमने किया था डेल एफ हमें 50 दिया गया है यहाँ पर। तो अब हमने ये फार्मूला लगा लिया, ये फार्मूला लगाया 1 + 1 हमें ये दिया गया। अब 2s जो पहले हमारा निकला वही यहाँ पे आ गया। अब 2s 50 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 2s रह गया, s हमने निकालना है, 2 इस तरफ आएगा और डिवाइड होगा 225 मल्टीप्लाई, अगर कट करेंगे तो हमारे पास 50 के साथ 2 कट करेंगे तो 25 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की भी आपको समझ आ गई होगी। अब फेज शिफ्ट की हमारे पास क्या होती है? इन दिस टेक्निक इन विच फेज वेरीज चेंज बट द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ये मैं आपको पहले ही बात करके आया हूँ कि अगर हम किसी भी फेज में उसका चेंज लाएंगे तो बाकी दोनों जो फेजेस होंगे वो, मतलब फेज कह रहा हूँ, मतलब कि वो हमेशा हमारे पास टेक्निक्स कांस्टेंट ही रहेगी। ASK एंड FSK रिमेन कॉमन, हमारे पास ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसमें भी हमारे पास ये है, ये हमारे पास ब्लैक में इसमें हमने शो किया है। बिट 1 फेज आएगा तो 0 डिग्री होगी, अगर बिट 0 फेज आएगा तो हमारे पास 180 की डिग्री होगी। अब ये हमारे पास फार्मूला तो बैंडविड्थ था। अब हमने यहाँ पे फाइंड द बैंडविड्थ फॉर सिग्नल ट्रांसमिट एट 12 MBS फॉर QPSK, द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 0। D हमें 0 दिया गया। अब N हमें दिया गया 12 और R हमें दिया गया 2 इज इक्वल टू 1। S हमने यहाँ पे फाइंड करना है सिग्नल ट्रांसमिट। अब S इज इक्वल टू N ओवर R, N हमारे पास ये है और R हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास S इज इक्वल टू 6 MBS आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉडरेशन। ये क्या होता है? जब भी हम ASK और FSK, ASK और PSK को हम मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा QAM क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉडरेशन। और PSK इज मोर इफेक्टिव टेक्निक, सो ये हमारे पास इसके अंदर यूज़ नहीं होती। जब भी हम ASK और FSK PSK को मिलाएंगे तो हमारे पास QAM बनता है। इट्स है 4 वेरिएशन, इसकी 4 वेरिएशन होती है। A नंबर 1 ये हमारे पास एक इसमें आता है, नंबर B ये हमारे पास 4 में आ सकता है, नंबर C ये एक अलहदा क्वार्टर में, नंबर C मतलब 4 4 4 4 ये हमारे पास 6 क्वार्टर बने। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, द QAM रिक्वायर बैंडविड्थ एंड ASK एंड PSK रिक्वायर। ठीक हो गया, आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जेशन, एम्पलीट्यूड मॉडरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड फेस मॉडरेशन। अब ये हमारे पास क्या होते हैं, नेक्स्ट हम चेक करते हैं। एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जेशन हमारे पास सबसे पहले आ जाता है AM, फिर FM, फिर PM। AM एम्पलीट्यूड मॉडरेशन, फ्रीक्वेंसी मॉडरेशन, फेस मॉडरेशन। तो ये हमारे पास एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जेशन की इकसाम है। अब हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉडरेशन में क्या आता है? एम्पलीट्यूड मॉडरेशन इज मॉडरेशन टेक्निक यूज्ड टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिट मैसेज रेडियो वेव्स, मैसेज को रेडियो वेव में ट्रांसमिट करते हैं। इन एम्पलीट्यूड मॉडरेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज वेरीज इन प्रोपोर्शन दैट मैसेज सिग्नल हैज ऑडियो सिग्नल। फॉर एग्जांपल ये आपने मैसेज सेंड किया, ये देखें कैसे जा रहा है, उसके बाद ये कैरियर हुआ सिग्नल, उसके बाद जब इसके अंदर एम्पलीट्यूड लगाई तो ये चेक करें आप किस तरह इसकी मूविंग हो रही है। तो इसका बैंडविड्थ में हमारे पास फार्मूला भी है, BAM इज इक्वल टू 2B। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मॉडरेशन, फ्रीक्वेंसी मॉडरेशन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कैरियर वेव वेरीज द इंस्टेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, मतलब अकेली एक फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास वेव कहलाती है। यूज़ टेली कम्युनिकेशन, किसी भी वॉइस को टेली कम्युनिकेशन करना या रेडियो को ब्रॉडकास्ट करना या सिग्नल प्रोसेसिंग देना या कंप्यूटिंग करना हमारे पास कहलाता है। और ये इसका फार्मूला है B इज इक्वल टू FM 2 1 + B इज इक्वल टू B। पहले में हमारे पास B इज इक्वल टू 2B था। तो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड हमने इस तरह इसकी चेक की है, पहले मैसेज सेंड किया फिर वो कैरियर हुआ। जब उसकी फ्रिक्वेंसी को हम सिग्नल मॉडरेट करेंगे तो ये देखें उसने कितना टाइम लिया है। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट स्लाइड है, फेस मॉडरेशन। फेस मॉडरेशन another type another
एंगल मॉड्यूलेशन फेस कैरियर वेव चेंज टू अकॉर्डिंग द एम्पलीट्यूड एंड ट्रांसफ़र द मैसेज इन मॉड्यूलेशन। तो ये देखें, आप मैसेज सेंड किया, ये हुआ, ये फिर इसकी जब हमने फेस मॉड्यूलेशन देखे तो ये देखें कैसे ये मूव कर रहा है। कभी जहाँ पे सिग्नल लो है तो वहाँ पे देखें, फिर चेक करें, ये चेक करें। इसमें भी हमारे पास बैंडविड्थ का फार्मूला BAM टू 1 + B = B। ये हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। वो पूछेंगे आपसे कि B = 1 है और B = 3 है, तो 1 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास नैरो बैंड है, ये आपने याद रखना, ठीक हो गया। और जो हमारे पास है B = 3 वो हमारे पास वाइड बैंड है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह।